अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगों इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो। दुनिया में हमारे आने का मकसद है इबादत, और आप बारहा इस पर सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। तो बस चंद बात यह है मेरी कि आप हजरात कोशिश करें, पंज वक्ता नमाज की पाबंदी करें, खुराफात से बचने की कोशिश करें, अपने अंदर घमंड न पैदा होने दें, अना से तकब्बुर से दूर रहें, चुगली से, झूठ से, जुआ शराब से दूर रहें, शादियों में बेजा अखराजात से परहेज करें। हमारे घरों पे कोई तकरीब हो, उन तकरीब में बेजा हम खर्च न करें, वही पैसा बचा के रखें और अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और अपनी हकीकत को न भूलें। महमूद गजनवी हैं, उनका दौर चल रहा है और आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, उनके बड़े खास थे हजरत अयाज, जो आपके बड़े खास थे, हमराज थे। और आप महमूद गजनवी ने अयाज को एक कुर्सी भी दे दिया था, अपने दरबार का एक मंत्री भी बना दिया था। लेकिन महमूद गजनवी जितना प्यार अयाज से करते थे और किसी से नहीं करते थे। तो और जो दरबार में बैठने वाले थे सब जलते थे अयाज को देख देख कर। अब वो सोचते थे कैसे अयाज को बदनाम किया जाए, बादशाह के सामने कैसे इसे शर्मिंदा किया जाए, इसकी इज्जत को बर्बाद किया जाए, किस तरह से बादशाह की नजर में इसको गिरा दिया जाए। तो अयाज की एक आदत थी, अयाज की एक आदत थी, हर रोज सुबह सुबह एक बाग था और उसमें एक छोटा सा घर बना था। तो अयाज हर रोज उस बाग में जाते, उस कमरे के दरवाजे को खोलते, अंदर जाते, कुछ देर तक रहते, फिर निकल कर आते और चले जाते, ताला लगा देते। तो जो जलने वाले थे उन जलने वालों को एक मौका मिल गया और कहा कि अयाज लग रहा है हुकूमत से खजाना चुरा चुरा के ले जाके उस कमरे में बंद कर रहा है, चलो बादशाह से शिकायत की जाए कि अयाज आपके साथ दगा कर रहा, आपको धोखा दे रहा है और आपका माल चुरा चुरा के किनारे जमा कर रहा है और आप उसको इतना प्यार करते हैं। आए सब जो जलने वाले थे, कहा हुजूर बादशाह से कि हुजूर अयाज तो आपके साथ गद्दारी कर रहा, आपको धोखा दे रहा। कहा क्या बात करते हो? कहा हुजूर कहिए तो हम रंगे हाथ पकड़ लें। कहा ये तो और अच्छी बात है, रंगे हाथ पकड़ कर लाओ मेरी बारगाह में। अब ये सब ताक में इधर उधर थे। जैसे अयाज एक सुबह उस बाग में जाके कमरा खोल के अंदर जैसे गए और एक गठरी रखी थी उसको उठाकर लाए, तब तक ये पीछे से पहुंच गए सब और पकड़ लिए। कहा अयाज आज तुम्हारी चोरी पकड़ ली गई है, आज तुम पकड़ लिए गए हो। कहा क्या बात करते हो, कैसी चोरी? कहा अब चलो बादशाह के दरबार में। वो गठरी और अयाज को पकड़े हुए लेकर चले सब भरे दरबार में। महमूद गजनवी के सामने लाकर गठरी पटक दिए। कहा देखें सुल्तान बादशाह, हमने कह रहे थे ना अयाज आपके साथ गद्दारी कर रहा, धोखा दे रहा, ये देखें पूछे इससे हर रोज उस कमरे में क्या करने जाता है, ये गठरी कैसी है। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा अयाज ये क्या है, लोग तुम्हारे बारे में शिकायतें कर रहे हैं कि तुम खजाना चुरा रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो, दगा दे रहे हो हमको, क्या बात है? अयाज की आंखों में आंसू भर गए। कहा हुजूर ऐसा कुछ नहीं। कहा अगर कुछ नहीं है तो तुम हर रोज बाग में उस कमरे में जाते हो, क्यों जाते हो? ये गठरी कैसी है, खोलो इसको, क्या रखा है इसमें? कहा हुजूर खोल दें। कहा हाँ खोलो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्या मामला? अयाज ने जब गठरी खोली है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस गठरी में जानते क्या था? उस गठरी में फटे पुराना कपड़े, एक जोड़ा टूटा हुआ चप्पल, वही उसमें बंधा हुआ था। लोग हैरान रह गए। बादशाह ने कहा ये क्या है, ये फटा पुराना कपड़ा, ये टूटा हुआ चप्पल? कहा हुजूर यही तो मैं नहीं बताना चाहता था। कहा बताओ हकीकत क्या है? कहा हुजूर हर रोज मैं जब कमरे में जाता हूं ना सुबह सुबह, वजह यह है कि मैं हर रोज उस कमरे में जाता हूं इसी के लिए
कहा इसके लिए? कहा हाँ इसके लिए जाता हूं। कहा कहना क्या चाहते हो? अयाज ने कहा हुजूर जिस वक्त मैं आपके दरबार में आया था ये टूटा हुआ चप्पल मेरे पैर में था और ये फटा हुआ कपड़ा मेरे बदन में था। आज मैं आपके दरबार का मंत्री बन गया हूँ, अल्लाह का करम हुआ, आज मेरे पास दौलत बहुत है, आपका मैं साथी हूँ, आपका मुशीर हूँ, आपके साथ रहता हूँ। और हुजूर मैं हर रोज जो इस कमरे में जाता हूँ ना, हर रोज कमरे में जाकर ये फटा हुआ कपड़ा पहनता हूँ, ये टूटा हुआ चप्पल अपने पैर में डालता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मौला मेरी हकीकत ये नहीं है, मेरी हकीकत ये है जो टूटा हुआ चप्पल, फटा हुआ कपड़ा, बादशाह मैं हर रोज जाकर ये फटा कुर्ता पहनता हूँ, ये टूटा चप्पल पहनता हूँ ताकि अयाज अपनी हकीकत भूलने ना पाए, अयाज अपनी हकीकत भूलने ना पाए। तो हमें भी चाहिए हम अपनी हकीकत न भूलें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।